हथियार का क्षत्रिय दिखाई दे, वो थूकने लायक भी नहीं है। अब क्या करोगे आप बताओ। सभी भाइयों को जय देव, जय मां भवानी और जय शाता धर्म। तो भाइयों, कल बुलंदशहर जो कि डोड़ क्षत्रियों की रियासत रही है, तो वहाँ पर क्षत्रिय समागम प्रोग्राम किया गया, जिसमें क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज जो कनौज में प्रतिहार वंश के क्षत्रिय थे, उनकी जयंती मनाई गई। इसके अलावा सुहेल देव बैंस वंश के क्षत्रिय की जयंती मनाई गई। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के महान क्षत्रिय राजा नोएडा बटनेर के राव कासल सिंह बाटी और इसके अलावा गुजरात के महान क्षत्रिय राजा भीमदेव सोलंकी की जयंती मनाई गई। बहुत सारे क्षत्रिय बुलंदशहर जिले में रहते हैं और उनके द्वारा एक भव्य प्रोग्राम किया गया, जिसमें बहुत सारे क्षत्रियों ने भाग लिया और भव्य तरीके से जयंती का प्रोग्राम रखा गया। और ये मिहिर भोज 10,000 मंदिर बनाया कनौज के आसपास, भारत में सबसे ज्यादा मंदिर है, लेकिन उसने तोड़ा। अब ये सुहेल देव के बारे में जानना चाहते हैं। सुहेल देव ये हर्षवर्धन के वंशज थे। क्षत्रिय युवक संघ की तो स्थापना ही इसी बात के लिए हुई है, क्योंकि जब आरएसएस था तो आरएसएस ने एक पड़ंगा छोड़ा जो आज तक चल रहा है, वर्ण विहीन हिंदुत्व, यानी कोई वर्ण नहीं, कोई जाति नहीं और हिंदू बन जाओ। तो पूज्य धन सिंह जी और पूज्य आयुवान सिंह जी उस समय साधारण स्वयंसेवक थे और उन्होंने आरएसएस का सदा के लिए बहिष्कार कर दिया कि वर्ण विहीन हिंदुत्व जहर है और हमारे बच्चों को यदि ये दे दिया गया तो इनके जेहन से क्षत्रित्व खत्म हो जाएगा, छात्र धर्म खत्म हो जाएगा। तो आपका जो ये हिंदुत्व या हिंदू है, ये क्षत्रित्व को खाकर पैदा होता है। जब क्षत्रित्व समाप्त होता है तब आदमी हिंदू बन जाता है और फिर वो हिंदू चिल्लाता है। आप तैयार हो क्षत्रित्व को समाप्त करने के लिए? कितने लोग हैं जो अपने क्षत्रित्व को छोड़ना चाहते हैं? क्षत्रिय श्रेष्ठ है या हिंदू श्रेष्ठ है? हिंदू तो नागरिकता का नाम है, हिंद में रहने वाले को हिंदू कहते हैं, जैसे कि भारत में रहने वाले को भारतीय कहते हैं, जैसे कश्मीर में रहने वाले को कश्मीरी, बंगाल में रहने वाले को बंगाली और हरियाणा में रहने वाले को हरियाणवी और पंजाब में रहने वाले को पंजाबी कहते हैं। इसी प्रकार से क्षत्रिय से अच्छा छात्र धर्म भले ही कोई पालन कर ले, वैसे तो संभव है नहीं, फिर भी उसको अपने धर्म का पालन न करने के कारण ईश्वर द्वारा दंडित किया गया। ईश्वर कहता है अर्जुन को कृष्ण के रूप में कि अपने धर्म को भी देख, अपने स्वधर्म को देख, तेरे धर्म के अनुसार अधर्म का नाश करना क्षत्रिय का कर्म कर्तव्य है, इसलिए तू युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। अर्जुन तो बार बार कह रहा था कि मैं हिमालय में जाके तप करूंगा। फिर जब वर्ण कर्म से है तो बेचारे अर्जुन को ब्राह्मण बनने क्यों नहीं दिया भाई? चले जाने देते, हिमालय में जा रहा था, बढ़िया काम था, ये 7-8 लाख लोग बच भी जाते युद्ध वाले। इसी प्रकार से सहजम कर्म कौन्तेय वाला जो कर्म है वही आज हमारे साथ है। हमें यह विचार करना पड़ेगा, इनमें एक बड़ी मांग है और वो इसमें एंट्री नहीं है, वो ये है क्षत्रिय वर्चस्व की स्थापना हो। यदि ये हो गया तो ये 17 सूत्री मांग बचेगी। यदि छात्र धर्म का वर्चस्व स्थापित हो गया, ये काम ही खत्म, ये छोटी मोटी सारी समस्याएं मिट जाएंगी। और एक बात बता दूं आपको, बिना राज के क्षत्रिय रह नहीं सकता भाई। क्षत्रित्व को बचाने के लिए, छात्र धर्म के पालन के लिए सत्ता में होना आवश्यक है। और सनातन धर्म के सभी शास्त्रों में बिना हथियार का क्षत्रिय दिखाई दे, वो थूकने लायक भी नहीं है। अब क्या करोगे आप बताओ। अभी एक कथावाचक महोदय थे, वो बता रहे थे ब्राह्मण के ये कर्तव्य हैं, जो भी लाइव वैश्य के ये कर्तव्य हैं, शेयर कर दे ज्यादा से ज्यादा लोग, शूद्र के ये कर्तव्य हैं। मैंने सोचा आपने भी पूछ लो, मौका ठीक है। मैंने पूछा क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है? बोले कि रक्षा करना है। जैसे ही उन्होंने रक्षा करना कहा, कई लोग खुश होकर कूदते नाचते चले गए, अपना काम बढ़िया, रक्षा करना। मेरे समझ नहीं बैठा। मैंने पूछा कथावाचक महोदय से, ये रक्षा कैसे होती है भाई? रक्षा कैसे होती है? कैसे करोगे भाई रक्षा? रक्षा होती है दंड से। दंड देने का जिसे अधिकार हो वो रक्षा कर सकता है। दंड देने का अधिकार किसको है? सत्ता को।
तो मैंने कहा कथावाचक जी सही ढंग से सीधा बोला करो कि सत्ता में रहकर रक्षा करना तुम्हारा काम है, और इस मंच से कहो कि जो क्षत्रिय को सत्ता में ना ला सके वो हिंदू नहीं होता। मैं भी मान लूंगा मैं भी हिंदू हूं। धर्मशास्त्र तो कहते हैं जिस राज्य का राजा, जिस देश का शासक क्षत्रिय नहीं हो वहां ब्राह्मण को नहीं रहना चाहिए, उस देश में ब्राह्मण को निवास नहीं करना चाहिए। फिर हमारे देश में इतने ब्राह्मण बिना क्षत्रियों के शासन में राजी राजी कैसे रहते हैं? उल्टा यूं कह रहे योगी ना होना चाहिए मुख्यमंत्री। अरे राज्य करने का अधिकार भगवान ने सनातन संस्कृति में केवल क्षत्रिय को दिया है। आज ये जो इतिहास की प्रति करने का दौर है ना, कौन चला रहा है इसको? हमें विचार करना चाहिए इस बात पर कि हमारे इतिहास पर धूल कौन झोंक रहा है। नहीं आपा तो नोटा ने देखा, और जिस दिन वोट हुआ उस दिन चुपके से कहा है कमल के अलावा भाई मेरे से तो दिया ही नहीं गया। जैसी मान्यता या मानसिकता आपकी रहेगी तो राजनेता क्या करेंगे भाई? फिर वो वही बीजेपी की गोद में बैठे, फिर बीजेपी चाहे मारे और चाहे लाड करे, ये तो फिर बीजेपी पे है। लूजर्स कैन नॉट बी चूजर्स। जब आपकी मजबूरी बढ़ गई तो बीजेपी तो सिर में कील ठोकेगी। आप तो खैर भाग्यशाली हो, आपका नाम का ही सही आपका मुख्यमंत्री तो है। हमारे यहां तो और भी बुरी प्रॉब्लम, हमारे तो बीजेपी आंख दिखाती है जाट को बना देंगे मुख्यमंत्री, मुसलमान आ जाएंगे, फलाना आ जाएगा। अरे इस देश में जब मुगल आए, तुर्क आए, खट आए, हूड़ आए, कुषाण आए, तब हमारे इन्हीं लोगों के पूर्वजों ने सिर काटकर और सिर कटाकर इस देश की रक्षा की थी। आज उन क्षत्रिय बच्चों को आप कहते हो मुसलमान आ जाए। मुसलमानों से तुम और तुम्हारे पूर्वज डरते होंगे, हम और हमारे पूर्वज और आगे आने वाली संतति ना किसी मुसलमान से डरती है, ना किसी शख्स से, ना हूर से, ना अंग्रेज से, ना गोलों से, ना किसी और जात से। आज ये जो इतिहास की प्रति करने का दौर है ना, कौन चला रहा है इसको? हमें विचार करना चाहिए इस बात पर कि हमारे इतिहास पर धूल कौन झोंक रहा है।